हालेलुया। प्रियो, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूं। प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग आनंदित होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना में लगे रहे होंगे, क्योंकि समय निकट है। प्रियो, आज हम कुछ बातों की चर्चा आज करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। एक सवाल हम हर एक विश्वासी जो इंतजार में रहता है इस बात की कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आ जाएंगे मेरे प्रियो। पर ऐसा कब होगा, इन सारी बातों की चर्चा हम आज वचन से सीखेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह को देर हो रही है आने में, क्यों यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि बस कुछ और देर और हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आ जाएगा। और हम सब, मैं और आप, जितने हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब अपने नए घर में, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन में चलते हैं मेरे प्रियो। जब हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय, उसमें लिखा है प्रभु के आगमन का दिन। मेरे प्रियो, ये पत्री जब हम पढ़ते हैं तो ये दूसरा पतरस ने लिखा है, और वो कुछ इस प्रकार इस पत्री में लिखते हैं और कहते हैं। पत्र के इस भाग में पतरस को प्राथमिकता मसीहों को चेतावनी देना है कि कैसे झूठे शिक्षक इस न्याय को नकारने और विश्वासियों की आशा को चुराने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम देखते हैं ऐसे झूठे शिक्षक या ऐसे झूठे लोग जो लोगों को भरमाते हैं और कहते हैं, अरे यीशु मसीह तो बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं कि उसका वादा है कि वो हमें लेने के लिए आएगा बादलों पर, या फिर उसका दूसरा आगमन होगा, पर ऐसा तो अब तक नहीं हुआ, हम तो कब से देखते हुए आ रहे हैं। पर मेरे प्रियो, आज हम इसकी चर्चा इस वचन के द्वारा करेंगे और बहुत सी ऐसी बातों को पुराने और नए नियम में से देखेंगे कि कैसे जरूरी है हमें ये जानना कि कब यीशु मसीह आएगा और वो क्यों देरी कर रहा है अपने आने की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस 3 अध्याय, उसके 3 पद में तो वचन इस प्रकार कहता है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो पहले हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि अंतिम दिनों में, यानी कि लास्ट डेज में, एंड डेज में, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो क्या करेंगे, हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार, संसार की इच्छाओं के अनुसार, शरीर की इच्छाओं के अनुसार, या अपनी ही मर्जी के अनुसार कहें तो वो चलेंगे। और आगे वचन कहता है, और कहेंगे, और वो लोग कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, या वो प्रॉमिस या वादा कहाँ गया उसके आने का, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। एक सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि सब कुछ वैसा ही तो है जैसे सृष्टि के आरंभ से था, जब से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी और मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, सब कुछ वैसा ही तो है। और आगे हम देखते हैं, तो वह तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। विद्यमान यानी कि मौजूद, शुरुआत से वो मौजूद है, ठीक है, विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल भी स्थिर है। ठीक है, सारी बातों को देख रहे हैं, शुरुआत से सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार रचा गया, सब कुछ वैसा ही तो है। पर यीशु मसीह कब आएगा? वो ठट्टा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, पर इसका जवाब जैसे हम 6वें पद को पढ़ते हैं इसमें देखते हैं, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। मेरे प्रियो, अब हम यहाँ से अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे और हम कुछ बातों को, कुछ रहस्यों को जानेंगे और हम कनेक्ट करेंगे बाइबल की बातों को, कोरिलेट करेंगे वचनों को। जब हम यहाँ पर 6वां पद पढ़ा और हमने इस बात को ध्यान से देखा, यानी कि वो 3, 4 और 5 पद को हम जब करते हैं कंबाइन, इसके आंसर में 6 पद क्या कह रहा है, इसके कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पहले भी मेरे प्रियो कुछ ऐसे लोग थे जो हंसी ठट्टा करते थे परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की बातों को विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर की आज्ञा को नकारते थे, अपने ही कामों के अनुसार वो अपने जीवन को जीते थे। आइए हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और जानते हैं
उस समय की बातों को कि उस समय क्या हुआ। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5वां पद, तब परमेश्वर क्या कहता है? वचन में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर स्वर्ग में से इस बात को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि मनुष्य की जो बुराई है उस पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। ठीक है। और आगे, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर देख रहे हैं कि मनुष्य बुराई करता चला जा रहा है, पाप करता चला जा रहा है, परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है, अनाज्ञाकारिता होता चला जा रहा है। इस अनाज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर ने अपनी अदन की वाटिका में से आदम को बाहर निकाल दिया था मेरे प्रियो, आज्ञा ना मानने की वजह से। और यही काम अब वो मनुष्य कर रहे हैं जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने बढ़ाए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? बुरे कामों को कर रहे हैं। उनकी बुराई पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से क्या होता है, हम देखा, जैसे हमने पढ़ा, क्या हुआ? परमेश्वर ने जल प्रलय को लाया और सारे लोगों को मार दिया। पर कुछ लोग ऐसे थे, नूह और उसका परिवार, जिसे परमेश्वर ने धर्मी देखा और क्या करा? उसे छोड़ दिया। 8वें पद में, जब हम इसी 6 अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कंटिन्यू अनुग्रह परमेश्वर का नूह पर बना रहा। वो अनुग्रह ही तो है मेरे प्रियो, जो आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मैं और आज आप सब लोग जीवित हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उस समय भी परमेश्वर का अनुग्रह नूह और उसके पूरे परिवार पर बना रहा, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था मेरे प्रियो। पर बाकी के लोग सब कुछ बुराई कर रहे थे। आगे हम देखते हैं, जल प्रलय आया, सब कुछ क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ को मार डाला, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो या फिर मनुष्य हो। पर कुछ लोग जो नूह के जहाज में थे, वो जानवर थे और उसका परिवार था, वो बच गया। आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 8 उसके 21वें अध्याय 21वें पद को जब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। ठीक है। तो मनुष्य के कारण परमेश्वर कह रहे हैं, मैं कभी फिर भूमि को श्राप नहीं दूंगा, लोगों को क्या नहीं करूंगा। और लिखा है आगे, कदापि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो एक प्रॉमिस परमेश्वर कर रहे हैं कि जैसा मैंने उन सब लोगों को मारा है, अब ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ठीक है। और आगे हम देखते हैं, परमेश्वर एक प्रॉमिस को करते हैं, वादे को करते हैं। जब हम 9 अध्याय उसके 7वें पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर से परमेश्वर आशीषों को देते हैं। परमेश्वर अपने क्रोध करके पछताते हैं उस बात को। और आगे हम कुछ बातों को देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं 9 अध्याय और उसका 13 पद उत्पत्ति, उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। एक परमेश्वर ने एक रेनबो का जो चिन्ह बनाया और ये वाचा बांधी कि अब ऐसा मैं नहीं करूंगा। ठीक है मेरे प्रियो। और हम कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे जब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं 2 पतरस 3 अध्याय और 3 पद से लेकर 9वें पद तक हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं इसकी बातों को, जो पतरस इसमें लिख रहे हैं कि यीशु मसीह का यानी कि प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा। तो हमने अभी 6 पद पढ़ा, इसके कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। तो हमने देखा कैसे कैसे जल प्रलय आया और कैसे परमेश्वर ने उनको बचाया, और आगे की बातों को हमने देखा। आगे हम देखते हैं 7वें पद में, इसमें लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रहेगा। मेरे प्रियो, हम सब इस बात को देखते हैं कि ये पृथ्वी और ये आकाश सब कुछ परमेश्वर नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जब हम प्रकाशित वाक्य में इसकी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि हो रही है। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें उस बात का वर्णन परमेश्वर करते हैं, नया आकाश और नई पृथ्वी की बात हो रही है, यानी कि हम 1000 साल तक उसमें राज्य करेंगे। पर इसमें परमेश्वर कुछ बातों को बता रहे हैं कि क्या होगा।
पर वर्तमान काल के आकाश, यानी कि पुराने आकाश की बात हो रही है, जो अभी जिस समय हम पृथ्वी में और आकाश में रह रहे हैं उसकी बात हो रही है। आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। एक समय आएगा मेरे प्रियो, जब ये पृथ्वी और ये आकाश जला दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और लिखा है, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखा रहेगा। यानी कि उस दिन तक, जब तक यहाँ पर आज्ञाकारिता नहीं करने वाले, यानी कि अनआज्ञाकारिता लोग जो करेंगे, उनके वजह से ये सारी बातें होंगी। तो हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे। जैसा हम पढ़ते हैं, until the day of judgment of ungodly men, जब तक ऐसे लोगों का जो अधर्मी है उनका न्याय नहीं हो जाएगा, जजमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक ऐसा होगा। आगे हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 7वां और 8वां पद, इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दें उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। यीशु मसीह के आने की बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है, और यीशु मसीह अकेला नहीं आएगा। वचन कह रहा है सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। यीशु मसीह प्रकट होगा। हम जो सब जानते हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए सफेद घोड़े पर यीशु मसीह का आगमन होगा। तुरही फूकी जाएगी और यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाएगा। मेरे प्रियो, इसमें वचन बता रहा है, पर हम कर रहे हैं अनगॉडली मैन की बात, यानी कि जो अधर्मी लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। 8वें पद में हम पढ़ रहे हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 8वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। अब जो लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, आगे लिखा है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से जिसके पास सुसमाचार पहुंचाया गया मेरे प्रियो, पर उसने उस सुसमाचार को नकार दिया। उसने उस व्यक्ति को जो उसके पास संदेश लेकर के आया कि तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और उसने कहा नहीं नहीं, ये सब झूठी बात है। जैसे यहाँ पर लोग ठट्टा कर रहे हैं, झूठे लोग यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं, अरे कहाँ गई उसकी प्रतिज्ञा, वो तो वादा कर गया था कि मैं तो तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, पर अभी तक क्यों नहीं आया? कई साल बीत गए, बाप दादा सो गए, उस समय से पृथ्वी और आकाश बने हुए, अब तक तो वो नहीं आया, कब आएगा वो हमें लेने के लिए? बहुत सी बार हम ऐसी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, देखते हैं मेरे प्रियो, पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, क्योंकि वचन कह रहा है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। किन से पलटा लेगा? सिर्फ उन लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा, जिन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया, जिसने उसका मजाक उड़ाया, उन लोगों से यीशु मसीह पलटा लेगा। पर हर उस व्यक्ति से जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान चुका है, वो रिपेंट कर चुका है और परमेश्वर पिता की संतान बन चुका है, हर उसको अपने साथ बादलों पर उठा करके अपने राज्य में लेकर के जाएगा मेरे प्रियो। पर अभी सवाल बाकी है कि यीशु मसीह देर क्यों कर रहे हैं? आगे जब हम इसी का 3रे अध्याय का 8वां पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। हालेलुया। यानी कि 1000 वर्ष परमेश्वर के राज्य में एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। जैसे हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 90 उसका 4 पद, इसमें लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया वो रात का एक पहर है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य में हर वो एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और हम आगे जब देखते हैं नए आकाश और नई पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 1000 साल का राज्य हमारा होगा, नए पृथ्वी में होगा, और उन लोगों को परमेश्वर उसमें एंट्री देगा, अलाउ करेगा जो परमेश्वर की संतान होंगे, जो परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां होंगे। तो हम 1000 वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो 1000 वर्ष परमेश्वर के राज्य में हम बिताने पाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, जब इसका 3 का 9 पढ़ रहे हैं, दूसरा पतरस 3रा अध्याय उसका 9वां पद जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। पहली बात तो परमेश्वर अपने प्रॉमिस के विषय में क्या नहीं करता? देर नहीं करता।
जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। अब यहाँ पर वो ठट्टा उड़ा रहे हैं, यहाँ पर वो मजाक कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अरे उसने तो वादा किया था, अब तक वो क्यों नहीं आया। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि वो प्रतिज्ञा में यानी कि अपने प्रॉमिस में देर इसलिए नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। पेशेंस रखता है मेरे प्रियो, वेट करता है। क्यों? आगे वचन कुछ बातों को बताना चाहता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। अब आप एक बात को देखिए, यदि आज आप ट्रिप पर जाएं यहाँ पर या फिर आप कहीं पर जाएं जहां पर आपको जाना हो और आप अपना वॉलेट भूल जाएं, तो क्या आप वहां पर एंजॉय कर पाएंगे या फिर ठीक से रह पाएंगे? या फिर आपको वहां पर जाने के लिए बहुत सारी फोटोज खींचनी हो तो आप अपना कैमरा घर पे ही भूल जाए तो आप भले ही वहां पर पहुंच जाएंगे, पर आप क्या सोचोगे, अरे यार मेरा कैमरा घर पे रह गया, मैं फोटोज कैसे लूंगा। या फिर आप कुछ और चीजें भूल जाएं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो कि हमें तैयारी को करना है। अपने असली घर जाने से पहले हमें तैयारी को करना है कि यीशु मसीह दूसरे आगमन में आए और हम सबको लेकर के जाए। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें तैयार होना है। हम अपने धर्म के कामों से स्वर्ग नहीं जा सकते, हम अपने धर्म के कामों से बचाए नहीं जा सकते, पर यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा मैं और आप उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। पर हमें क्या करना है मेरे प्रिय, अपने आप को तैयार करना है। हमें अपने पुराने वस्त्रों को धोना है, अपने बुरे बुरे पापों को छोड़ना है, पुराने मनुष्य तत्व को जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर मार दिया ऐसे हमें अपने आप को मार देना है। हमें शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर में निरंतर बढ़ते चले जाना है। और हम कुछ बातों को देखेंगे, जब आप तैयार होगे मेरे प्रियो तभी आप ये बातों को कह सकोगे परमेश्वर से कि प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आ। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 17वां पद, उसमें इस प्रकार वचन कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ। आत्मा दुल्हन दोनों क्या कह रहे हैं, आ। क्योंकि आत्मा और दुल्हन दोनों तैयार हैं तभी वो कह पा रहे हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां कहीं पर भी आप हैं, आप अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो आप अपने मनों में या मुंह से कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ। और आप जब भी कह पाओगे मेरे प्रियो जब आप तैयार होगे। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी कमियां होंगी तो आप क्या कहोगे, प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा और वेट कर ले, अभी मैं अपने आप को तैयार कर लूं, फिर आप मुझे लेने के लिए आना ताकि मैं आपके साथ जा सकूं। आपको तैयारी का समय है मेरे प्रियो, यह अनुग्रह का समय चल रहा है। आपको ही तैयार नहीं होना, आपके पड़ोसी को भी आप तैयार कर सकते हैं। उसकी तैयारी में आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसे सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि मेरे भाई पहले मैं भी पापी था और आप बाहर निकलो, परमेश्वर के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देगा, छुटकारा देगा। परमेश्वर के प्रेम के बारे में आप उसे बताएं ताकि वो भी अपने पापों से बाहर आ सके। और हम कुछ बातों को देखते हैं, इसी के हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 17 पद, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले ले। मेरे प्रिय उद्धार फ्री है, जल का जीवन का जल भी सेतमेत है, फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर दे रहा है, पर उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस दिन आप यीशु मसीह के बेटे और बेटी बन गए उस दिन से आपकी परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी मेरे प्रिय, उस दिन तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन से शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। उससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जिस दिन से आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, जिस दिन आपके ऊपर वो ग्रेस आने लग गई, जिस दिन आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग आने लग गई, जिस दिन आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए, उस दिन से आपके साथ उसके जीवन में आपके परेशानी आने लग जाएगी। पर आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और कुछ बातों को मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब आप तैयारी में होंगे मेरे प्रियो तभी आप उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 7वां पद, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका 14वां पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, आप घर में इस वचन को मेडिटेट करें, अध्ययन करें, ध्यान से पढ़ें। मैं आपको कुछ बारीकी से इस वचन को बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है तब यदि, यानी कि जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि यदि परमेश्वर कह रहा है
दीन होकर, जो मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा के लोग हैं, यानी कि मैं और आप जो परमेश्वर के कहलाते हैं, वो दीन होकर, दीन होना कैसा, हमें डिपेंड रहना है परमेश्वर पर, अपने आप पर नहीं, अपने स्किल पर नहीं, अपनी नॉलेज पर नहीं, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ पर नहीं, हमें हर बात में परमेश्वर पर डिपेंड रहना है मेरे प्रिय। और दूसरा, प्रार्थना करें, जब भी हम प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से तो बल मांगे, प्रभु हमें तैयार कर ताकि तेरे राज्य में प्रवेश कर सके, प्रभु इतना बल दे ताकि हम दूसरों को तेरा कलाम सुना सके और दूसरों को भी हम परमेश्वर के वचन में इंकरेज कर सके, उन्हें लेकर के आ सके। हमें परमेश्वर से प्रार्थना मांगनी है। और तीसरा मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जैसे लिखा है क्या कि दीन होकर मेरी प्रजा मुझसे प्रार्थना करे, यानी कि मुझसे सिर्फ परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है। तीसरे में लिखा है मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। जब आप वर्शिप करते हैं मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, तब आप परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं। आपको खोजना है परमेश्वर को। आप अपनी आंखों से परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, पर आप परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं मेरे प्रियो। जब आप वर्शिप करते हैं दिल से, आत्मा, सच्चाई से, तब आप परमेश्वर को महसूस करेंगे। जब प्रार्थना में अपने द्वार को बंद करते हैं और उसके साथ प्रार्थना में ठहरते हैं, तब आप परमेश्वर को की प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे। आप कैसे भी, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने स्कूल में हैं, कहीं पर भी आप हैं, आप अपने परमेश्वर से अपने संबंध को मजबूत बना सकते हो। उससे बात करना शुरू करें। यदि आज आप बात नहीं करते, आप बात करें। हर एक छोटी से छोटी बात, जैसे एक बच्चा अपने मम्मी पापा को बताता है, ऐसी हम सब उसके बेटे और बेटियां। आप पूरे दिन की बात प्रार्थना में अपने परमेश्वर को बताना शुरू करें। प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे इस जीवन से ये परेशानी को दूर कर दिया। परमेश्वर तूने मेरे इस चीज को दिया मेरे जीवन में, सारी चीजों के लिए धन्यवाद करे, पश्चाताप करे, उसके दर्शन के खोजी बन जाए। और चौथी बात है, बुरी चाल से फिरे। मेरे परमेश्वर आपको बताना चाहता है प्रियो, रिपेंट करना, पश्चाताप करना परमेश्वर को पसंद है। तो परमेश्वर का वचन इस वर्ष में बताना चाहता है, यदि परमेश्वर के लोग, पहला हम देखते हैं दीन होकर, दूसरा प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, और बुरी चाल से फिरे। जब हम ऐसा करेंगे, यानी कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होंगे, उससे प्रार्थना मांगेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे और अपनी बुरी चाल से फिरकर पश्चाताप करेंगे, रिपेंट करेंगे, यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, यानी कि परमेश्वर स्वर्ग में से सुनेगा, उसके बाद आपकी प्रार्थनाएं एक्सेप्ट होंगी, परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। और दूसरे में लिखा है उनका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा और उनका पाप क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। तीसरे में उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज आप सोचिए, जब आप रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से दीन होकर उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके देश को भी जो का त्यों कर देगा। पर उससे पहले आप अपने राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, अपने असली घर में जाए। आपको क्या काम करना है? आपको अपने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। ज्यादा से ज्यादा आपको सुसमाचार को प्रचार करना है, फैलाना है, ताकि बहुत से ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए, उसके प्रेम से वंचित रह गए, वो दूर हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के पास आ सके। प्रियो, हमें मेहनत करनी है। और जब हम लास्ट में पद पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 उसका 37 वर्ष, इसमें लिखा है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया। आनंद की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपको इनकरेज करना चाहता है, मोटिवेट करना चाहता है। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया। आने वाला आएगा, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आपको लेने के लिए आने वाला है, और वो देर नहीं करता। वो इसलिए ही रुका हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो अब भी ठट्टा कर रहे हैं, जो अब भी मजाक कर रहे हैं, जो अब भी उस पर विश्वास नहीं करते, वो हर एक व्यक्ति बचाया जाए, सेव्ड हो। जैसे हमने पढ़ा दूसरा पतरस 3 अध्याय के 9 पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वो अपने प्रॉमिस के लिए कभी लेट नहीं होता मेरे प्रियो। जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग देरी को समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। आगे वचन कहता है और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पेशेंस रखता है। कई बार हम पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर कंट्रोल करता है, उस पाप की सजा एकदम से नहीं देता। वो वेट करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मन फिरा ले, रिपेंट कर ले, पश्चाताप कर ले, ताकि मैं उसे माफ कर पाऊँ। हम पूरी बाइबल को उठाकर देख ले, हर एक बात में परमेश्वर कह रहा है यदि अपने पापों को मान ले तो मैं इन्हें फिर से माफ कर दूंगा, फिर से क्षमा कर दूंगा। और अभी हमने इस पद को पढ़ा, जैसे उसमें भी परमेश्वर कह रहा है यदि ये मन फिरा ले
तो मैं इनके देश को जो का तो कर दूंगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके लोगों को बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है मेरे प्रियो। पर उसके लिए परमेश्वर की मदद आपको करनी होगी, उससे पूछना होगा प्रभु तू मेरे से क्या चाहता है, उससे प्रार्थना करनी होगी मेरे प्रियो, अद्भुत कामों को पूरा करना पड़ेगा। और आगे लिखा है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़ नाश हो मेरे प्रियो, क्योंकि 99 तो ऑलरेडी सेव्ड है, बचाई हुई है, धर्मी है मेरे प्रियो। पर एक वो भेड़ ऐसी है जो अभी भी भटकी हुई है, खोई हुई है। क्या आप परमेश्वर की मदद करना चाहते हैं? आप उसके वचन को पढ़ें, उसके कलाम को पढ़ें, उससे प्रार्थना मांगे मेरे प्रियो, और उस भटकी हुई भेड़ को परमेश्वर से मिला लें। क्योंकि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी कहलाएंगे मेरे प्रियो। आप उस पापी का मेल परमेश्वर से कराएं, और जब आप ऐसा करा लेंगे, आगे लिखा है नहीं चाहता कि नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर वो देना चाहता है मेरे प्रियो। जब योना नीनवे गया और परमेश्वर के वचन को उसने प्रचार किया, तो हर एक व्यक्ति ने मन फिरा लिया मेरे प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है कि उसका वचन पहुंचे, और जैसे ही उसका वचन लोगों को मिले, पवित्र आत्मा एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, लोगों को कायल करता है, और वो अपने पापों से मन फिराने लगते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ अंत में, कि आप भी प्रार्थना करें लोगों के लिए और उन्हें मन फिराने के लिए बोलें। क्योंकि जब यीशु मसीह देखेगा कि हर एक व्यक्ति ने मन फिरा लिया, बहुत शीघ्र मुझे और आपको लेने के लिए आ जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे महान जीवित दयालु सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर पिता, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान है परमेश्वर, राजाओं के राजा है प्रभु, अद्भुत कामों को पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु आपसे विनती निवेदन करता हूँ, जो लोग अब तक प्रभु यीशु मसीह आपको जान नहीं पाए प्रभु, आपको जानने पाए, हर एक घुटना झुके, हर एक जबान अंगीकार करे प्रभु कि तू ही सच्चा जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। प्रभु तेरी दया चाहते हैं उन लोगों पर परमेश्वर, तेरे प्रेम को चाहते हैं प्रभु। जब तेरे बेटे और बेटी इस कलाम को सुने, आज के इस मैसेज को सुने प्रभु, तो हर एक का जीवन परिवर्तन हो जाने पाए प्रभु, उनका जीवन बदल जाए, और वो लोगों को बचाने के कार्य में लग जाए परमेश्वर, तेरे राज्य की बढ़ोतरी में लग जाए परमेश्वर। तो दया करना परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, या फिर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, या कोई भी बात आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप उसे लिख सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।